अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज हम हवस बाय रसासी के अब तक के लॉन्च हुए इन 4 फ्रेग्रेंसेस का शॉर्ट रिव्यू और कंपैरिजन भी करेंगे, और साथ ही आपको इस वीडियो के थ्रू ये भी पता चल जाएगा कि इनके न्यू बैचेस में कुछ चेंजेस आए भी हैं या नहीं। वैसे तो रसासी ने इस हवस सीरीज में इन 5 के अलावा एक और फ्रेग्रेंस भी लॉन्च की है जिसका नाम हवस परफ्यूम है, मगर वो एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि उस फ्लैंकर का भी डिटेल रिव्यू शेयर कर दूं। इन 5 फ्लैंकर्स के डिटेल रिव्यूज मैं बारी बारी शेयर कर चुका हूँ, जो कि आपको इस चैनल पर हवस कलेक्शन बाय रसासी की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मार्केट में इन तमाम फ्लैंकर्स पर हैरत अंगेज तौर पर प्राइस ड्रॉप सामने आया है, और उसकी वजह किसी किस्म की रिफॉर्मुलेशन या फेक्स नहीं बल्कि कंपनी ही की तरफ से अडॉप्ट की गई प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी है, जो कि आज से 1 साल पहले मैं हवस आइज बाय रसासी के रिव्यू में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि कोई भी कंपनी या फ्रेग्रेंस हाउस जब कोई न्यू प्रोडक्ट या फ्रेग्रेंस लॉन्च करते हैं तो बड़े और इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को हायर करके पहले उसकी मार्केटिंग और हाइप डेवलप करते हैं, और उसके बाद उसे लॉन्च करते ही प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं ताकि पोटेंशियली अमीर ऑडियंस से ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय कर सकें। मगर जैसे जैसे वो प्रोडक्ट या फ्रेग्रेंस पुरानी होती जाती है या उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट को बड़े धमाके के साथ लॉन्च करना हो तो अचानक से प्राइस ड्रॉप कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट या फ्रेग्रेंस को बाय कर सकें और मार्केट में एक क्रेज क्रिएट हो सके। मैं ना तो कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और ना ही ये फ्रेग्रेंसेस कंपनी की तरफ से इनायत की गई हैं, सो मुझे रिव्यू बनाते वक्त किसी किस्म का ज़हनी प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मुझ जैसे 2, 4 या 5,000 व्यूज लेने वालों को कंपनीज अपनी किसी गिनती में शुमार ही नहीं करती, और इसीलिए मैंने हमेशा उन ऑनेस्ट रिव्यूअर्स को अप्रिशिएट किया है जो अपनी मेहनत की कमाई से फ्रेग्रेंसेस बाय करके आप फ्रेंड्स के साथ रिव्यू शेयर करते हैं। सो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं इन फ्रेग्रेंसेस को, जिसमें सबसे पहले हवस फॉर हिम लॉन्च हुई थी। रसासी और इस हवस सीरीज को हाइप और दुनिया भर में एक पहचान दिलाने के पीछे इस फ्रेग्रेंस का बहुत बड़ा हाथ है, और शुरू दिन से आज तक इस फ्रेग्रेंस ने वीक परफॉर्मेंस देने के बाद भी मार्केट में अपनी पहचान मिटने नहीं दी, क्योंकि ये एक फ्रेश, फ्रूटी, एक्वेटिक, स्वीट और एक एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है, और इसमें जूसी और वाटरी प्लम नोट की वजह से एक बबल गमी फील आती है, और इसी बबल गमी फील की वजह से इसकी इतनी हाइप बन चुकी है कि शायद ही कोई ऐसा परफ्यूम कलेक्टर होगा जिसने इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस ना किया हो। इस फ्रेग्रेंस की लास्टिंग इंडोर्स में रहते हुए 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे है, मगर प्रोजेक्शन वाइज ये फ्रेग्रेंस अपने बाकी फ्लैंकर से सबसे पीछे है, क्योंकि सिर्फ इंडोर्स में रहते हुए बमुश्किल 1 घंटा इसकी प्रोजेक्शन है, और अगर आउटडोर्स के लिए वेयर किया जाए तो मैक्सिमम 30-40 मिनट के बाद ये फ्रेग्रेंस स्किन सेंट बन जाती है। हालांकि मार्केट में इसके सेंट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस को लेकर लोगों ने बहुत बड़े दावे किए हैं, मगर मुझे इसकी खुशबू में ना तो कोई खास बात लगी और ना तो कभी मैं इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हुआ हूँ। मार्केट में आपको ऐसे कई लोग कहते मिलेंगे कि फलाना साल पुराना बैच बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मगर मैंने अब तक इसके 4 अलग-अलग बैचेस ट्राई किए हैं। ये भी 2022 बैच की है, मगर इसके किसी एक बैच ने भी इसकी हाइप और परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं किया। सो इसी डीएनए को इंप्रूव और मजीद फ्रेश बनाकर कंपनी ने हवस आइस लॉन्च की थी, जिसमें इसकी ओपनिंग से ड्राई डाउन तक के नोट्स को और भी ज्यादा एनहांस और फ्रेश रखा गया है, और परफॉर्मेंस वाइज भी ये फ्रेग्रेंस पिछले फ्लैंकर से काफी बेहतर ऑप्शन है। मगर आजकल इसकी प्राइस ड्रॉप होने की वजह से मार्केट में इसको लेकर फेक या रिफॉर्मुलेशन का पैनिक फैल चुका है। सो अगर तो आप किसी ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी सोर्स से बाय करेंगे तो फेक का तो सवाल नहीं होता, और जहां तक बात है इसकी रिफॉर्मुलेट होने की, तो आज से तकरीबन 1.5 या पौने 2 साल पहले जब ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी तो लॉन्च होते ही मैंने इसका 2023 का बैच 15 से 16,000 रुपए में बाय करके रिव्यू शेयर किया था, जबकि ये 2024 बैच की है, और इसका अनबॉक्सिंग शॉट भी मैंने लास्ट वीक शेयर किया है। सो मुझे इन दोनों बैचेस में 1% भी फर्क नहीं मिला। इस न्यू बैच की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसे ही है, और आज की डेट तक इसकी खुशबू और परफॉर्मेंस में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आया, और जिस प्राइस पे अभी आ चुकी है सो ये भी बजट में रहते हुए समर्स के लिए एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। सो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस की तरफ, जो कि आई थिंक 5-6 महीने पहले इस हाउस ने लॉन्च की है। ये भी एक फ्रेश, सिट्रसी, पाइनएप्पल बेस्ड स्मोकी, वुडी और अर्दी फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस साचीवाद बाय निशाने का काफी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग क्लोन है, और अपने स्मोकी डीएनए की वजह से परफॉर्मेंस में भी पिछले दोनों फ्लैंकर से काफी बेहतर है। इस फ्रेग्रेंस की खूबसूरती से स्मोकी पाइनएप्पल नोट नहीं बल्कि ट्री फंगस का एक बेहतरीन और रियलिस्टिक नोट है, और इस फ्लैंकर का भी डिटेल रिव्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसके सेंट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस के बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, और इसके सस्ते और चीप अल्टरनेट के बारे में भी बताया है। मगर आप में से कुछ फ्रेंड्स की तरफ से उस अल्टरनेट के लिए रिवाइज रिव्यू की सजेशंस आई हैं, सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस अल्टरनेट का भी रिवाइज रिव्यू बनाकर ओल्ड और न्यू बैचेस की डिफरेंसेस शेयर कर सकूं। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्लैंकर की। तो इस फ्रेग्रेंस के रिलीज होते ही 1-2 महीने के अंदर हवस फायर लॉन्च हुई थी, जो कि रीफ 33 ब्लैक, इंपीरियल वैली बाय गेसा या वाइल्ड कोल्ड बाय असाफ के डीएनए की फ्रेग्रेंस है। मगर अब तक मार्केट में इस डीएनए की इतनी फ्रेग्रेंसेस आ चुकी हैं कि ये फ्रेग्रेंस वो हाइप और जगह नहीं बना सकी जितनी की पिछले 3 फ्लैंकर्स ने बनाई है। हालांकि अब तक हवस सीरीज में यही सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन और लास्टिंग देती है, मगर ऑडियंस इस बात को समझ चुकी है कि आप पुराने तकिए पे नया खिलाफ चढ़ाकर ज्यादा कीमत पे सेल नहीं कर सकते। अब लास्ट में बात करते हैं इस फ्रेग्रेंस की, जो कि आई थिंक आज से 3 महीने पहले लॉन्च हुई है। ये एक स्वीट, वार्म, मामूली सी टोबैको, हनी और पाउडरी फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस जेपीजी एलेक्सर का काफी अच्छा और गुड परफॉर्मिंग क्लोन है, और आज से 3 महीने पहले तक जब ये लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस 17 से 19,000 रुपए के बीच थी, और मेरे ख्याल से इतनी प्राइस में ये फ्रेग्रेंस समझ में नहीं आती, मगर आजकल ये काफी अच्छी प्राइस पे मिल रही है, और आप इसे इवनिंग या पार्टी वेयर के लिए एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे इसकी बॉटल जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि जितना ये वीडियोस और पिक्चर्स में खूबसूरत
दिखती है उतना ही रियल में डेलिकेट और हसास है, और इसे साफ रख पाना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि हाथ लगाते ही इस बॉटल पे अच्छे खासे फिंगरप्रिंट्स छप जाते हैं। और अब लास्ट में आपके सवालों की तरफ आने से पहले इन 5 फ्रेग्रेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें ये 3 फ्रेग्रेंसेस समर्स या एक्सट्रीम समर्स के लिए हैं और बाकी की 2 फ्रेग्रेंसेस नॉर्मल वेदर या समर इवनिंग में भी वेयर की जा सकती हैं। सो अगर आपको परफॉर्मेंस से मतलब नहीं और सिर्फ सेंट प्रोफाइल एंजॉय करना चाहते हैं या इंडोर्स के लिए एक धीमी फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं तो आप हवस फॉर हिम चूज कर सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ये फ्रेग्रेंस इस सीरीज की सबसे वीक परफॉर्मर है। लेकिन अगर आप एक ब्लाइंड बाय सेफ फ्रेश समर फ्रेग्रेंस चूज करना चाहते हैं जो कि अच्छे सेंट प्रोफाइल के साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी दे तो आप हवस आइस को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्मोकी पाइनएप्पल और ट्री फंगस का नोट पसंद है या अगर आपको इन तीनों में सबसे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस बाय करनी हो तो आप हवस ब्लैक चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इन तीनों में से समर्स के लिए चूज करना हो तो मैं नंबर 1 पे आइस, नंबर 2 पे ब्लैक और लास्ट में हवस फॉर हिम को चूज करूंगा। और अब दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं जिसे आप नॉर्मल वेदर या गर्मियों की शाम और रात में वेयर कर सकते हैं। सो इस कैटेगरी में अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है तो आप हवस फायर को चूज कर सकते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ इस कैटेगरी बल्कि इस पूरी हवस सीरीज में सबसे लाउड फ्रेग्रेंस है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्वीट और पार्टी टाइप की अच्छी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं तो आप हवस एलेक्सर चूज कर सकते हैं। और लास्ट में इन 5 में से अगर मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूं जिसमें मुझे सेंट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस दोनों को कंसीडर करना हो तो मैं नंबर 1 पे आइस, नंबर 2 पे ब्लैक, नंबर 3 पे एलेक्सर, नंबर 4 पे फायर और नंबर 5 पे हवस फॉर हिम को चूज करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।